लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। सारे प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार आप सब कैसे हैं। रॉकी, प्रिया गुजर, गुड आफ्टरनून। पवन प्रसाद, गुरुजी राम राम। निशा गुप्ता, सुप्रिया, प्रदुमन पांडे, मेघा गुजर, रोहित राजपूत, आंचल चौधरी, गौरव सिंह, रूबी, आरती तेवतिया, अंकित, दामिनी, स्वाति, करण, राहुल, टिंकू, जाह्नवी सिंह, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चे कंप्यूटर की क्लास में। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है बच्चे कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषाएं या कंप्यूटर कौन सी भाषा को जानता है। जैसे हम तुम सब लोग हिंदी बोल सकते हैं, मैं हिंदी बोलूं आपके समझ में आएगी, मैं अंग्रेजी बोलूं आप में से कुछ लोगों के समझ में आएगी, है ना। आप में से कुछ लोग तमिल समझ सकते हो, शायद ऐसे होंगे तो नहीं, वैसे कुछ लोग संस्कृत जानते हैं। तो ये आम जनमानस की भाषाएं हैं जिनको हम लोग समझते हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या इनको समझता है? नहीं, कंप्यूटर इनको चेंज कर लेता है अपने अकॉर्डिंग। लेकिन कंप्यूटर कौन सी भाषाओं को समझता है वो हमको आज पढ़नी है। उन भाषाओं को बोलते हैं हम लोग निम्न स्तरीय भाषाएं और उच्च स्तरीय भाषाएं। तो यही हमारा टॉपिक होगा बच्चे। तो एक बार थम्स अप करेंगे सारे बच्चे, क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका टाइम टेबल है, ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आप लोगों का टाइम टेबल है। ये आपका बच्चे कंप्यूटर की बुक के बारे में अभी बात करेंगे बाद में, पहले यहाँ टॉपिक को शुरू करते हैं। और टॉपिक है हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज। क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज। तो क्या मैंने बताया, अगर हम एक आसान सी इसकी परिभाषा लिखें, डेफिनेशन लिखें, तो हम लिखेंगे वह भाषा जो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को वह भाषा जो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को वह भाषा जो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को तैयार करने के लिए बनाई जाती है या लिखी जाती है, के लिए बनाई जाती है। आवाज सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज एकदम आप लोगों तक साफ पहुंच रही है? तो कोई भी ऐसी भाषा जो किसके लिए, कंप्यूटर प्रोग्राम को तैयार करने के लिए बनाई जाती है, उसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, यहां देखेंगे ध्यान से। अब बात आई प्रोग्राम की, तो इसको भी समझेंगे। ये क्या है? प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया, पूछा जाता है प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया प्रोग्रामिंग कहलाती है। जैसे आप किसी शादी में जाते हो तो कहते हैं ना हम किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो उस प्रोग्राम में जाने के लिए आप लोग डिसाइड करते हैं हम फैमिली के इतने मेंबर हैं, ये कपड़े पहनेंगे, और ये वाले कपड़े हम दिन में पहनेंगे, और ये वाले कपड़े हम जब बारात आ जाएगी तब पहनेंगे। ठीक है, अंकुर गंगवार जी अभी पढ़ेंगे, बाद में बताऊंगा, बताया तो मैंने आपको, अभी पढ़ लो। ठीक है, तो आप एक प्रोग्राम बनाते हैं। उसी तरह कंप्यूटर में क्या होता है कि कंप्यूटर में क्या बोला मैंने, प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर किस तरह काम करेगा। या मान के चलो आप गेम खेलते हैं, कोई भी गेम, सांप सीढ़ी का गेम हो, स्नेक एक्सनेजिया हो वो नोकिया वाला, या आज का पबजी हो, फ्री फायर हो, कोई भी गेम हो, तो ये जो गेम है ये किस तरह काम करेगा। तो इसके लिए पहले क्या लिखा गया, एक प्रोग्राम बनाया गया, एक प्रोग्राम लिखा गया। और प्रोग्राम को लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वो कंप्यूटर लैंग्वेज की। कंप्यूटर भी तो समझे। ओके, तो क्या बोलेंगे, प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया प्रोग्रामिंग कहलाती है। जो प्रोग्राम लिखता है, जो प्रोग्राम लिखता है उसे
जो प्रोग्राम लिखता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। जो प्रोग्राम लिखता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। बोले क्या बोला मैंने? प्रोग्राम को लिखने की प्रक्रिया जो है वो प्रोग्रामिंग कहलाती है, और जो प्रोग्राम को लिखता है उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। क्या बोलेंगे? प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है। या मैं कह सकता हूं जो व्यक्ति सॉफ्टवेयर बनाता है, जो व्यक्ति सॉफ्टवेयर बनाता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है। जो व्यक्ति सॉफ्टवेयर बनाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। अगली बात पर आएंगे। प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्राम लिखने के लिए एल्गोरिदम का प्रयोग होता है, मतलब एक रास्ते का प्रयोग होता है कि पहले ये होगा, इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा, नेक्स्ट स्टेप फिर ये होगा। प्रोग्राम लिखने के लिए एल्गोरिदम का प्रयोग होता है। आएंगे नेक्स्ट, अगली बात करते हैं। तो अगली बात है एल्गोरिदम को। अब एल्गोरिदम तो लिख गई। एल्गोरिदम ऐसे है, आसान से शब्दों में बताऊं, जैसे हमको ईंट बनानी है फाइनल में, तो ईंट के लिए पहले आपको क्या चाहिए? तो एक एल्गो हो गई कि भाई पहले आप ईंट बनाने के लिए, जैसे लाल मिट्टी होगी, लाल मिट्टी लेकर के आएंगे। लाल मिट्टी को पहले क्या होगा? उसको मतलब आपने भट्टे पर अगर देखा होगा ऐसे मिक्स करते हैं रेतीली मिट्टी के साथ में, फिर उसको एक सांचे में रखा जाता है जहां ईंट का डिजाइन दिया जाता है। उसके बाद ईंट भट्टे में पकती है। तो किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए जो स्टेप टू स्टेप हमने फॉलो किया वही है एल्गोरिदम। तो प्रोग्राम लिखने की जो प्रक्रिया है वो एल्गोरिदम का प्रयोग होता है। एल्गोरिदम को यहां ध्यान से देखेंगे, एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलना। अब इस एल्गोरिदम को अगर मैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदल रहा हूं, यानी कंप्यूटर समझ सके जाके, ताकि कौन समझ सके? कंप्यूटर समझ सके। ठीक है। क्या बोलोगे? एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलना कोडिंग कहलाता है। कोडिंग कहलाता है। ध्यान से इस लाइन को मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग चुनेंगे, और यहां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोस्त। क्या पूछा जाएगा? कि एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलना क्या कहलाता है, या कोडिंग क्या है? पंखा नहीं दोस्त, बिजली नहीं आ रही इसलिए पंखा नहीं चल सकता, ना एसी चल सकता। ओके, कोई दिक्कत? क्या बोला? एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलना कोडिंग कहलाता है। तो टारगेट हमारा क्या है? किस में बदलना है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको बदलना है। क्या बोलेंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलना है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात आती है तो यहां लिखेंगे आप लोग कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस प्रकार हैं। देयर आर सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आपसे पूछेगा कंप्यूटर में भाषाएं कितनी प्रकार की होती हैं? क्या जवाब आएगा? 2। क्या आएगा? 2। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
इस प्रकार हैं। कैसे, कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती हैं बच्चे निम्न स्तरीय भाषाएं, निम्न स्तरीय भाषाएं, और दूसरी होती हैं हमारी उच्च स्तरीय भाषाएं, उच्च उच्च स्तरीय भाषाएं। कौन कौन सी? निम्न स्तरीय भाषाएं और उच्च स्तरीय भाषाएं। निम्न स्तरीय भाषाएं बोले तो एल एल एल। कौन सी होती हैं? लो लेवल लैंग्वेजेस। उच्च स्तरीय भाषाएं होती हैं एच एल एल, हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो कंप्यूटर में क्या बोला मैंने? भाषाएं दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की कौन कौन सी होती है? लो एंड हाई, निम्न स्तरीय भाषाएं और आपकी उच्च स्तरीय भाषाएं, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, क्या दिक्कत? नहीं, मैं शादी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब आ जाओ, पढ़ लो अब ध्यान से। ठीक है, बिल्कुल सेम होगा अनिल लोछाप जी। देखो, जब कभी भी बच्चे समय के साथ में कोई चीज़ आती है, सीधी सी बात है, पेड कोर्स इसके बाद में आएगा, और पेड कोर्स पढ़ाऊंगा तो जस्ट सेम तो नहीं पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा इससे ज़्यादा आपको दे पाऊँ। उससे अगले साल मैं कंप्यूटर पढ़ाऊंगा तो प्रयास करूंगा उससे ज़्यादा दे पाऊँ। हमेशा परिवर्तनशील होता है, बिल्कुल डिक्टो तो नहीं करा सकता हूँ मैं कि एकदम डिक्टो कराऊंगा। निम्न स्तरीय भाषाएं और उच्च स्तरीय भाषाएं, हाई लेवल लैंग्वेजेस। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले दोस्त हम पढ़ेंगे किसको? एल 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 को। अब आप समझ जाओगे, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय भाषाएं अगर मैं कंप्यूटर की बात करता हूं तो दो हैं। निम्न स्तरीय भाषाओं की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें दो भाषाएं आती हैं आपकी। कौन कौन सी? एक तो आती है दोस्त मशीन भाषा, जिसको हम मशीनी भाषा भी कहते हैं। लिख लेना, लो लेवल लैंग्वेज दो प्रकार की होती हैं, मशीनी भाषा और दूसरी होती है कौन सी? हमारी असेंबली भाषा। क्या बोलोगे? असेंबली भाषा। एक मशीन लैंग्वेज और एक हो गई आपकी असेंबली लैंग्वेज। तो कंप्यूटर में दो प्रकार की जो भाषाएं हैं, निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय, उसमें निम्न स्तरीय को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी हैं बच्चे? आपकी मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज हो गई आपकी, एंड सेकंड वन इज असेंबली लैंग्वेज। कौन सी? असेंबली भाषा। पिक्चर बनाते चला करो हमेशा दिमाग में। जो अब तक पढ़ाया है मेरे हिसाब से क्लास में ही मैक्सिमम चीजें आप लोगों को लर्न हो जाती होंगी। असेंबली लैंग्वेज ध्यान से पढ़ते होगे तो हमेशा ध्यान से पढ़ो, ताकि बाद में बस 5-10 मिनट का रिवीजन कर लिया करो। ओके, तो क्या बोला मैंने? मशीन भाषा और असेंबली भाषा। अब आते हैं बच्चे, मशीन भाषा की अगर मैं बात करता हूं, लिखना मशीन भाषा, यह 0 और 1 पर काम करती है। 0 और 1 पर काम करती है। सारे बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं मैं आप लोगों से, और मेरा क्वेश्चन है मित्र कि 0 और 1 कंप्यूटर की भाषा में क्या है? 0 और 1 को आप लोग कैसे बोलोगे? अब आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, और कंप्यूटर आप पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को अब आंसर देना चाहिए कि 0 और 1 क्या है। क्या इनको बोलूं मैं जो सबसे सूटेबल हो? नहीं, बाइनरी तो 0 और 1 दोनों होते हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बाइनरी नंबर कह सकते हैं इनको। बिट एक बच्चे ने बोला, बहुत अच्छा, बाइनरी वाले भी सारे ठीक है। बाइनरी डिजिट जिन्होंने बोला उन्होंने सबसे बेहतरीन आंसर बोला है, बहुत गजब है भाई। यानी कि मशीन भाषा की अगर मैं बात करता हूं तो क्या बोलोगे? यह
बिट पर काम करती है, बिट पर काम करती है। और आप सब लोग जानते हैं जीरो का मतलब क्या होता है, ऑफ। जीरो का मतलब कंप्यूटर की भाषा में ऑफ, और एक का मतलब कंप्यूटर की भाषा में ऑन होता है। क्या बोलोगे? जीरो मीन्स ऑफ, वन मीन्स ऑन। ऑफ और ऑन पर, जीरो और एक पर काम करने वाली भाषा है मशीन भाषा। आगे बढ़ाएं अपनी बात को, तो मैं बोलूंगा क्या कि ये जो मशीन भाषा है हमारी, लिखना, मशीन भाषा के दो भाग होते हैं। मशीन लैंग्वेज, मशीन भाषा के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। और दो भाग कौन कौन से होते हैं दोस्त? नंबर एक भाग है आपका ऑपरेशन कोड, एक भाग है हमारा ऑपरेशन कोड, और दूसरा भाग है हमारा लोकेशन कोड। लोकेशन कोड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन देगा, इन दोनों में से एक को उठा करके रखेगा, क्वेश्चन में पूछेगा इनमें से कौन सा मशीन लैंग्वेज का एक भाग या एक हिस्सा होता है। क्या बोलेंगे? मशीन लैंग्वेज का एक भाग या हिस्सा होता है। तो क्या बोलोगे दोस्त? मशीन लैंग्वेज के भैया जी दो भाग होते हैं, एक ऑपरेशन कोड और एक आपका क्या, लोकेशन कोड। अब समझना, इस ऑपरेशन कोड को हम बोलेंगे हमेशा ऑप कोड, शॉर्ट फॉर्म में। क्या बोलेंगे? ऑप कोड। तो प्रश्न पूछा जाता है यहां से, ओपी, ओप, CODE कोड। तो ऑप कोड किस मशीन भाषा का हिस्सा है? सॉरी, आपसे पूछेगा ऑप कोड, ऑप कोड, ऑप कोड किस भाषा, किस कंप्यूटर लैंग्वेज का हिस्सा है? तो आपका आंसर आना चाहिए हमेशा दोस्त क्या, मशीन भाषा का। ठीक है। लोकेशन कोड की बात करते हैं बच्चे, तो लोकेशन कोड को क्या बोलते हैं? ऑपरेंड कहते हैं। ऐसे पूछ सकता है आपसे कि ऑपरेंड का दूसरा नाम क्या है और किस भाषा से संबंध रखता है? तो मशीन भाषा के दो पार्ट होते हैं, 0-1 पर काम करती है, 0-1 पर काम करती है। ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? ऑपरेशन कोड और आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका लोकेशन कोड। दूसरी भाषा की बात करूं अगर, असेंबली लैंग्वेज की, असेंबली लैंग्वेज की बहुत सारे दोस्तों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया है। करीब 200 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्लास को अभी भी लाइक नहीं किया। ऐसा क्यों करते हो भाई? क्या जाता है? चलो गुरुजी बिजली वाले का नंबर लगाता हूं, सागर कुमार, स्टैटिक जी के 25 तारीख से पढ़ाऊंगा दोस्त, इसी 25 से। ओके चलो, तो बच्चे अगर बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की, तो याद रख लेना ये भी क्या है, एक निम्न स्तरीय भाषा है। क्या है? और लिखना यह है न्यूमोनिक कोड्स पर काम करती है। यह है न्यूमेनिक कोड पर काम करती है, पर काम करती है। अब ये न्यूमेनिक कोड कौन कौन से होते हैं? न्यूमेनिक कोड से क्या मतलब है? जैसे एडिशन के लिए मैं लिख देता हूं ऐड, लिख लेना, जैसे ऐड। सबट्रैक्शन के लिए मैं लिख सकता हूं सब, SUB। तो पूछता है एडिशन का न्यूमेनिक कोड कंप्यूटर की भाषा में क्या होगा? किसका कमेंट पढ़ना है? ईसा, सर मैं पंजाब का एग्जाम में IT, दिखाओ भी ईशा का कमेंट। क्या कहती है ईसा चोपड़ा? पंजाब के एग्जाम में IT लॉ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सकता है DP हेड कांस्टेबल में भी पूछे जाए, प्लीज आप IT लॉ भी करवा देना। क्या कुछ भी बेतु का बच्चा, ऐसा क्यों बोलते हो? अब मैं आपसे ऐसे बोलने लगूं कि यूपी पुलिस के एग्जाम में UPG के पूछी जाती है,
तो ऐसा हो सकता है AWO TPO हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपका यूपी जीके, राजस्थान जीके, MP जीके, केरल जीके, भूटान जीके, चाइना जीके और आपका साथ में काठमांडू जीके और कोई एक दो देश इंडोनेशिया जीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो क्या कर लें उसको। और आपको अगर IT अधिनियम पढ़ना है बच्चे, मैंने YouTube पे कराया हुआ है, देखो IT अधिनियम बाई नवीन सर, UPSI में मैंने जब एक्ट पढ़ा है तब कराया हुआ है, वहां से आप उसको कर सकते हो। ऐसा क्यों बोलते हो, हमें पता है बच्चे क्या पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाना है ये हम जानते हैं और पढ़ाएंगे अच्छे से। आपके लिए जो जरूरी होगा वो सब कुछ पढ़ाएंगे। डिवीजन के लिए आप DIV का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये न्यूमेनिक कोड है, न्यूमेनिक कोड है। अरे नहीं, शर्ट उतारते तो मेरे 8 एब्स दिख जाएंगे। 8 एब्स मेरे कन्वर्ट है ना 1 एब्स में। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहां आएंगे भाई। इतनी भाषा समझे आप लोग, नहीं समझे? इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत हुई? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया, फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखना। मैंने आपको बोला कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में क्या समझा जाए, किसी भी भाषा को समझने के लिए या बोले कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम को समझने के लिए लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। इन्हीं लैंग्वेज को हम कंप्यूटर लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। और बच्चे, जो आदमी या व्यक्ति सॉफ्टवेयर लिखता है या प्रोग्राम बनाता है उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, एल्गोरिदम की भी आवश्यकता होती है। उसी एल्गोरिदम को कन्वर्ट करना, एल्गोरिदम को कन्वर्ट करना किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में कोडिंग कहलाता है। फिर हमने बात की कंप्यूटर लैंग्वेज 2 प्रकार की होती हैं, निम्न स्तरीय भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा में मैंने आपको बताया 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं निम्न स्तरीय भाषा के? तो पहला प्रकार आपका है मशीन लैंग्वेज, जो 0 और 1 यानी बिट या बोले बाइनरी डिजिट पर काम करती है। 0 का अर्थ होता है ऑफ, 1 का अर्थ होता है ऑन। मैंने बताया आपको फिर असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी एक निम्न स्तरीय भाषा है जो कि काम करती है किस पर? न्यूमेनिक कोड पर। मशीन भाषा के 2 भाग होते हैं। 2 भाग कौन कौन से होते हैं दोस्त? ऑपरेशन कोड और लोकेशन कोड। ऑपरेशन कोड को ऑप कोड बोलते हैं, लोकेशन कोड को ऑपरेंड कहा जाता है। इतनी बात मैंने बताई। फिर असेंबली लैंग्वेज में मैंने बताया ये न्यूमेनिक कोड पर काम करती है। यहां एक बात आती है, ध्यान से देखना। अगर असेंबली लैंग्वेज को, असेंबलर का प्रयोग मैंने बताया था बंद हो गया। अब एक बात नोट करना, असेंबली लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदलने के लिए या मशीनी भाषा में, मशीनी या मशीन बोल दो, लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? असेंबलर का प्रयोग होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है बच्चे। किसी भी असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए किसका? असेंबलर का इस्तेमाल होता है। ठीक है भाई, मैंने भी अपना फैन हो। अरे तुम क्यों ऑफ कर रहे हो यार, यहाँ तो लाइट नहीं है। लाइट आएगी तो यहाँ तो चल जाएगा। आ गई लाइट, ये लो, AC ऑन। ठीक है, ऑपरेंट में उत्क्षिप्त आएगी क्या? नहीं आएगी, अंग्रेजी का नाम है, बिल्कुल नहीं आएगी। तो उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आई होगी। इतनी छोटी सी क्लास। कल शुरू करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज को, जिसमें आपको मैं फोर्ट्रॉन से लेकर के कोबोल से, बेसिक से लेकर के लोगो, प्रोलॉग, लिप्स आदि भाषाएं पढ़ाऊंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होगा, तो जुड़ना ना भूले। कल करते हैं। फिर बच्चे, मैंने बताया आपको कंप्यूटर की बुक के बारे में, तो इसके बारे में डेडलाइन है कि 20 तारीख तक आपको कंप्यूटर की किताब मिल जाएगी। और बच्चे, सिर्फ एक शब्द कहना चाहूंगा, सबसे शानदार, सबसे बेहतर। आपके पास शायद मार्केट में आपने और किताबें पढ़ी होंगी कंप्यूटर की, बहुत अच्छी किताबें कंप्यूटर की मार्केट में हैं, होंगी, लेकिन आप इस बार एक मेरे भरोसे से इस किताब को देखना और पढ़ना
और कोई भी परीक्षा आप कंप्यूटर की देना तो आप ये पाओगे कि भैया जी हर एक प्रश्न हम बना पाए हैं, हर एक प्रश्न। और उन सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अभी राजस्थान पुलिस का पेपर दिया। और राजस्थान पुलिस में आपने देखा होगा कंप्यूटर के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन हमारी क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं था। आप लोग ये पेपर डाउनलोड करके गूगल से और कंप्यूटर वाले पोर्शन को रीचेक और चेक कर सकते हैं कि हम तो इधर राजस्थान का नाम भी नहीं लिया था, बस पढ़ा रहे थे दिल्ली पुलिस के लिए। उधर जो बच्चा होशियार था वो जुड़ गया, उसने सोचा भैया कंप्यूटर क्लास से जुड़ जाना चाहिए, तो वो प्रश्न बना के आया है। ऐसे ही बच्चे मेहनत करते रहे। पेज इसमें 200 के आसपास पेज होंगे, 100 से 120 के करीब पेज हैं। परफेक्ट आइडिया भी मुझे नहीं है, मैं पता कर लूँगा, कल आपको बता दूंगा इसके बारे में। ओके, तो अपना ध्यान रखो, बहुत बहुत थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।